राहगीरों ने सांड को खदेड़ा, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नोएडा में ये पहला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी नोएडा प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ये तस्वीरें खुद ही अपनी कहानी कह रही हैं। सड़क पर अगर बेधड़क होकर चलेंगे तो मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। जैसे नोएडा के सेक्टर 15 में स्कूल से वापस लौट रही मां बेटी पर टूट पड़ी। एक आवारा सांड ने दोनों पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने किसी तरह शोर मचाकर सांड को वहां से भगाकर दोनों की जान बचाई। नोएडा में आवारा सांडों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम तस्वीर सोरखा गांव की आपको दिखाएं तो मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और इसी तरीके से इसके बगल में अगर बात करें तो जो सांड है वो भी आवारा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गांव में एक 3 साल की बच्ची और उसकी मां को सांड ने निशाना बनाया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से मां और बच्ची पूरी तरीके से डरी हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बच्ची के पिता राजेश मौर्य आनन फानन में मौके पर पहुंचे और पत्नी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बच्ची स्कूल जाती है डेली, इनकी माँ जो है डेली लेके आती है। आते वक्त जो है एक मोड़ पड़ती है, मोड़ पे ये लोग आ रहे थे और उसी मोड़ पे जो है कि एक सांड अंदर को बढ़ा तो दोनों लोगों को उठाते हुए आगे बढ़ाते हुए ले गया। एक बार उठा के पटक दिया और फिर उनको उठाने के चक्कर में नहीं 2-3 बार गिर गई। इस वजह से ज्यादा चोट लग गई, पैर में लगी है और सिर में लगी है, दोनों होठ में भी लग गई है। ये दोनों लोग डर गए थे और चोट भी लगी थी। इनकी मम्मी के भी दोनों हाथों में और पैरों में भी चोट लग गई है। सड़क पर घूमते सांडों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग इनको जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। आवारा की वजह से ये हो रही है कि यहाँ रात को लाइन लग करके बैठते हैं, कम से कम 50 बैठते हैं गाय और बिजार, और रात को किसी में टक्कर मार देते हैं, किसी गाड़ी वाले के पीछे भग लेते हैं। यहाँ तक बाजी तो हिंसक हो जाता है। इस बच्चे की बीमारी, ये बच्चा आ रहा है यहीं पे है, इसके टक्कर मारी है। तो हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि इनका भी जो ना प्रोग्राम जो नसबंदी का कुछ या ऐसा हो कि इनकी प्रजनन क्षमता बंद होनी चाहिए, तो रुकेंगे। नहीं तो ये बेचारे हैं पिन्नी खाते रहते हैं, वो सड़ान कुछ चावल जो भी मतलब जो गंदगी ही बेचारे खा रहे हैं। इनका जीवन बहुत खराब लगता है। मैं सोचता हूँ कभी कभी 1 बार 2 बार पहले भी मैंने इंटरव्यू इसी बार पे दिया कि इनकी प्रजनन क्षमता में ही कमी आनी चाहिए, नसबंदी ही होनी चाहिए इनकी। जो सांड के आतंक की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई शहर और कई लोग आवारा पशुओं के शिकार बन चुके हैं। 13 अगस्त 2022 को ग्रीनो के अल्फा 1 सेक्टर में बच्चों पर हमला हुआ था। 7 सितंबर 2023 को समस्तपुर में स्कूल से घर लौट रही बच्ची को सांड ने पटका था। वहीं 12 अगस्त 2022 को नोएडा के सलारपुर में मासूम को पटका था। 10 जनवरी 2023 को सेक्टर 63 में सांड की टक्कर से मौत हो गई थी। 28 सितंबर 2023 को दादरी में सांड की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई थी, जबकि 18 जुलाई 2023 को कुलेसरा में सांड की टक्कर से मौत हुई थी। 16 जनवरी 2023 को रबुपुरा में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हुई थी। 14 अप्रैल 2023 को फेस 1 थाना इलाके में सांड के हमले से महिला की मौत हुई थी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा गाय, भैंस और अन्य पशुओं के मालिक के ऊपर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं, मगर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है। प्रशासन के ढीले रवैये से लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। जो आदेश सरकार की तरफ से दिए गए उसका पालन होता हुआ नोएडा में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों भी अगर बात की जाए तो दादरी इलाके में एक बाइक सवार को सांड ने टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हो गई थी। और इसी तरीके का हादसा जो है वो सोरखा गांव में देखने को मिला, जहां स्कूल से अपनी बच्ची को लेकर आ रही मां को और उस बच्ची को सांड ने अपना निशाना बनाया। फिलहाल देखना होगा कि प्राधिकरण के अधिकारी कब तक इन पर अंकुश लगा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।